Hello and welcome to yet another new video in the video series of Stock Market Essentials. My name is Samir Suman, your host and host for anything and everything in stock market. In this particular video, we are going to talk about Facebook and Reliance Jio का डील जो कि 22 ऑफ अप्रैल को कंफर्म हुआ है। आज हम जब नींद से उठे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी एंड इसके चलते स्टॉक मार्केट में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है उसमें काफ़ी उछाल देखने को हमें मिला। तो इसका क्या एग्जैक्टली इम्पैक्ट होने वाला है रिलायंस के स्टॉक पे एंड ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देना चाहूँगा। एंजल ब्रोकिंग जो कि एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो पहले ट्रेडिशनल ब्रोकरेज कैटेगरी में था, उन्होंने रिसेंटली अभी आई ट्रेड प्राइम करके जो डिस्काउंट ब्रोकरेज का प्लान है वो लॉन्च किया हुआ है, अंडर विच आपको लोएस्ट ब्रोकरेज मिलता है एंड मैक्सिमम लेवरेज इनकी तरफ से मिलता है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इक्विटी में, कमोडिटी में, डेरिवेटिव्स में, करेंसी में एंड अलॉन्ग विद दैट दे प्रोवाइड यू इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑल्सो लाइक म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एटसेट्रा। फुल सर्विस ब्रोकर के बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक अपस्टॉक जीरोधा। यहाँ पे आपको जो है स्टॉक ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो इन द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी ऑल्सो। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके जो स्ट्राइक प्राइजेस है ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्राइक प्राइजेस यहाँ पे ब्लॉक नहीं होते हैं, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर्स यूजुअली आपको स्ट्राइक प्राइजेस ब्लॉक कर देते हैं। एक्सेप्ट अपस्टॉक्स, अगर आप जीरोधा में या फिर किसी और ब्रोकर के साथ काम करना चाहोगे तो जो आपके जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो ब्लॉक हो जाते हैं। सो ये एडवांटेज है एंजल ब्रोकिंग का। करंटली वी आर ऑफरिंग अ फ्री डीमैट अकाउंट। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में फ्री अकाउंट ओपन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, यूज दैट पर्टिकुलर लिंक टू ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट। थैंक यू सो मच। तो आइए अब बात करते हैं फेसबुक एंड जियो डील के बारे में। ये एग्जैक्टली क्या है ये डील एंड क्या इसका इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पे पोस्ट कोविड-19, जो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम आया हुआ है, संकट आया हुआ है देश के ऊपर, इनफैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर। तो इसका ये जो डील का है इसका ये बाद क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पे वो पहले देखते हैं। नाउ रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है आज हमने सुबह देखा 22 ऑफ अप्रैल को मार्केट खुलते ही 5.5% से रिलायंस ऑलमोस्ट ऊपर गया था। इसी को हम लोग अगर चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं कल मार्केट क्लोज होने के टाइम पे ही रिलायंस ने एक उछाल मारी थी। यहाँ से 1180 के प्राइस से मार्केट क्लोज होते टाइम रिलायंस जो है 1250 पे क्लोज हुआ था एंड आज जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद इसकी प्राइस थी 1320 एंड उसके बाद इवेंचुअली हमने देखा मार्केट ऊपर जाते हुए रिलायंस जो है 1360 पे आज क्लोज हुआ है। ना यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं लास्ट के 1 घंटे में ही कुछ एक बहुत बड़ा बाइंग हमें रिलायंस में देखने को मिला था। तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये न्यूज़ जो है कल ही कंफर्म हो चुकी है। तो आइए अब समझते हैं ये एग्जैक्टली डील क्या है एंड इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं स्टॉक्स पे एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी पे। फेसबुक के जो ओनर है विच इज़ मार्क जकरबर्ग, उनकी नेटवर्थ है $63.3 बिलियन एंड मुकेश अंबानी जी विच इज़ रिलायंस के जो मालिक है उनकी नेटवर्थ है $47.5 बिलियन। तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस पर्टिकुलर डील हैज़, कितने बड़ी हस्तियों के बीच में ये डील हो रही है। फेसबुक ने 43,574 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है रिलायंस जियो में विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू $66 मिलियन। ओके नाउ यहाँ पे ये एक चीज़ अगर आप देखोगे ये $66 मिलियन एंड इसका अगर आप हिसाब करोगे तो दिस अमाउंट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़। तो इससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो डील है ये अभी नहीं हुई है, मतलब पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं हुई है। वी हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इन समवेयर अराउंड February बिगिनिंग इटसेल्फ, लेकिन उसके बाद कंसिडरिंग द ग्लोबल सिचुएशन हमें लग रहा था कि ये डील रोक दी गई है एंड उसके बाद कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट शुरू हो गया उसके बाद ये न्यूज़ लिटरली मतलब वैनिश हो गई थी मार्केट से एंड अचानक ये न्यूज़ जो है अभी इन बिटवीन जब कोविड क्राइसिस चल रहा है उसके बीच में ये न्यूज़ आई हुई है। तो क्या है इसका एग्जैक्टली रिलेशन इसके साथ और ये अभी बीच में ही ये न्यूज़ क्यों आई उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्या है इसका फ़ायदा एंड क्यों ऐसे सिचुएशन में इन्होंने ये न्यूज़ अनाउंस की हुई है। टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डील लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड फेसबुक का यूजर बेस कितना है। 328 मिलियन यूजर्स है एवरेजली फेसबुक के एक्टिव पर मंथ, जहाँ पे व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर्स है एक्टिव पर मंथ। ओके नाउ व्हाट्सएप इज ऑलरेडी ओन्ड बाय फेसबुक इटसेल्फ, जैसे कि आप लोगों को पता है। ओके तो ये जो है यूजर बेस कंपनी, ये जो डिजिटल कंपनियां हैं इनका यूजर बेस इटसेल्फ दैट इज देयर एसेट। ओके सो ये इस कंपनी की एसेट हो जाती है। इसी कंपनी का वैल्यूएशन जो है इन कंपनीज का, डिजिटल कंपनीज का यूजुअली जो है यूजर बेस पे किया जाता है।
अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया को कितना प्रमोट कर रहे हैं एंड मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो है आजकल डिजिटल में हो रही है। नाउ ड्यू टू कोविड ऑल्सो कि कोरोना वायरस की वजह से ऑल्सो बहुत सारे लोग जो है कैश हैंडलिंग का मामला जो है थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। दे आर प्रेफरिंग द डिजिटल पेमेंट इटसेल्फ। सो डिजिटल पेमेंट का जो मार्केट वैल्यूएशन है इन इंडिया, दैट इज एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है दैट विल बी अराउंड 135 बिलियन डॉलर्स का होगा बाय 2023। ओके, 2023 तक इसका जो 2023 तक इसका जो मार्केट वैल्यूएशन होगा वो अराउंड 135 बिलियन डॉलर्स तक होगा, विच इज़ ह्यूज। नाउ इंडिया इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आप तो जानते ही है। तो इसका जो है ये बहुत फ़ायदा होगा फेसबुक को एंड व्हाट्सएप को। अब कैसे, आइए वो समझते हैं। इंडिया में डिजिटल पेमेंट के जो मार्केट लीडर्स है वो है गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम एंड द रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर इज ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे क्लियर कट जो डोमिनेंट है, मार्केट डोमिनेटर है, दैट इज गूगल पे विद द मार्केट शेयर ऑफ 64%। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज फेसबुक ओन्ड कंपनी व्हाट्सएप ने अपना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का लाइसेंस जो है रेगुलेटरी से अप्रूव करके लिया हुआ है इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी इटसेल्फ। तो क्लियर कट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि व्हाट्सएप इज गोइंग टू एंटर इनटू डिजिटल पेमेंट, जो यूपीआई वाला पेमेंट हम लोग करते हैं उसके लिए। तो उनका क्लियर कट कॉम्पिटिटर यहाँ पे कौन है, विच इज गूगल पे। अब इसके साथ साथ जनवरी 20 में हमने देखा था कि रिलायंस ने भी अपने खुद के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट किया हुआ था दैट दे विल बी लॉन्चिंग द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब भी फिलहाल देश में एज वेल एज इन दी वर्ल्ड द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज अलीबाबा, बट अलीबाबा इज नॉट इन इंडिया। सो द नेक्स्ट बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट इज अमेजॉन, जो कि इंडिया में है। नाउ अमेजॉन का खुद का भी यूपीआई है, जैसे अमेजॉन पे सर्विसेज जो है वो भी है। नाउ यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि रिलायंस इज ट्राइंग टू ब्रिंग अप देयर न्यू बिजनेस, विच उनके लिए जो बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है अमेजॉन, एंड व्हाट्सएप के लिए जो खुद का एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लाना चाहती है उनके लिए जो एक बड़ा कॉम्पिटिटर है दैट इज गूगल पे। नाउ ये जो दो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं अपनी खुद की कुछ सर्विसेज लॉन्च करना चाहती है, उनके लिए जो सबसे बड़ा मार्केट है विच इज़ इंडिया। अब ये इंडियन मार्केट को कैप्चर कैसे किया जाए, हमें जैसे रिलायंस पता है कि जब भी रिलायंस कोई बिजनेस में एंटर करता है पूरा धोबी पछाड़ कर देता है जो उसके कॉम्पिटिटर्स है। ये हमने देखा हुआ था व्हेन रिलायंस एंटर्ड इनटू टेलीकम्युनिकेशन इन 2002-2003 में। जैसे ही रिलायंस आया था इनकमिंग कॉल्स फ्री हो गए थे, जो कलर हैंडसेट्स है वो मार्केट में आए हुए थे। कॉलिंग रेट्स जो है बिल्कुल मतलब 8 रुपये से बिल्कुल 1 रुपया 2 रुपये पे आ गए थे। तो दिस इज़ व्हाट रिलायंस डज इट टू इट्स कॉम्पिटिटर। यही चीज़ जो है हमने रिलायंस जियो आने के बाद देखी, जो डेटा रेट्स थे जहाँ पे 300-400 रुपया पर जीबी इतना यूसेज जो है कस्टमर को करना पड़ता था, रिचार्ज करना पड़ता था उतने रुपये का। लेकिन जब रिलायंस जियो आया दे लिटरली गेव अप डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। दिन के 25-25 जीबी डेटा जो है कस्टमर्स को फ्री मिलने लगा। एंड नाउ अ डेज हम लोग देख रहे हैं कि डेटा का जो चार्जेस है वो कितने कम हो चुके। रिलायंस जियो जो है 2016 में उन्होंने अपना टेलीकम्युनिकेशन का काम शुरू किया हुआ था। उसके बाद हमने देखा आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, एयरटेल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वोडाफोन फॉर द मैटर, ये कंपनियों की क्या हालत हो गई है। लिटरली आइडिया एंड वोडाफोन जो है इनको अपना मर्जर करना पड़ा एंड बहुत ही मतलब नुकसान जो है झेलना पड़ा है इन टेलीकॉम कंपनियों को। तो ऐसा ही कुछ बिजनेस प्लान जो है व्हाट्सएप एंड रिलायंस जियो का आता हुआ दिख रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो दो दिग्गज कंपनियां है इनकी डील होती हुई हमें दिख रही है। जहाँ पे हमने मुकेश अंबानी जी का ये भी स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, the main focus of the deal is to come up with the digital based solution for 60 million micro, small and medium businesses, 120 million farmers, 30 million small merchants and millions of small and medium enterprises in the informal sector। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनके किराना के दुकान होते हैं, रिचार्जेस के दुकान होते हैं, इनको भी ये एक ई कॉमर्स के थ्रू प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। जो किसान है हमारे, जो फार्मर्स है, उनसे भी अभी फ़िलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि किसान एंड जो एंड यूज़र है इनके बीच में एक बिचौलिया होता है जिसके थ्रू ये डील्स होती है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये बिचौलियों का हो जाता है। तो रिलायंस का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दैट विल ट्राई टू कनेक्ट कस्टमर्स डायरेक्टली विद द फार्मर्स, विच विल बी गिविंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू फार्मर्स विथ दी हाइएस्ट प्रॉफिट्स। एंड फार्मर्स के साथ साथ ये जो छोटे स्मॉल मर्चेंट्स हैं इनको भी एक कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। सो ओवरऑल अगर इस डील को देखा जाए तो ये जो दो दिग्गज कंपनियां हैं इनकी डील होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ऐसे कह सकते हैं, जहां पे गूगल एंड अमेजॉन इनको एक तगड़ी कंपटीशन मार्केट में आने वाली है।
एंड एज वी नो रिलायंस का जो बिजनेस करने का स्टाइल है, किसी भी सेक्टर में वो एंटर कर देते हैं तो पूरा धोबी पछाड़ कर देते हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके। तो उसकी वजह से गूगल एंड अमेजोन आई वुड से कि वो ऑलरेडी अलर्ट मोड पे जा चुके होंगे। एंड दिस इज़ अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फेसबुक ऑल्सो, क्योंकि इंडिया में मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन के साथ काम करना, जिनका इतना बड़ा नेटवर्थ है, अलॉन्ग विद दैट जो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा यूज़र बेस है रिलायंस जियो का, तो उनके लिए भी व्हाट्सएप पे जो है अगर वो लाते हैं डिजिटल पेमेंट, उनका लॉन्च करते हैं, तो उसको एस्टेब्लिश करना बहुत 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 आसान हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि फेसबुक जियो डील का रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे क्या इंपैक्ट होगा। सो सबसे पहले दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है कि फेसबुक ने जो पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है वो रिलायंस जियो के कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। हाउएवर दैट इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ रिलायंस इटसेल्फ, एंड सिंस रिलायंस जियो का अभी कोई स्टॉक लिस्टेड नहीं है कंपनी में, तो रिलायंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। नाउ आज हमने देखा कि रिलायंस का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 5.5% से गैप अप हुआ है, लेकिन दिस इज़ नॉट दी ओनली रीज़न। ये जो इम्पैक्ट है ये इसके पहले भी हमने देखा हुआ है। अगर हम रिलायंस स्टॉक की बात करें तो फेसबुक ने जो इन्वेस्टमेंट करने का जो इनका जो न्यूज़ है ये बहुत पहले ही मार्केट में आया हुआ था। उस वक्त भी रिलायंस जो है अराउंड 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे रिलायंस का जो स्टॉक है वो गिरता गया, एंड मार्च महीने में जब कोविड का जो इम्पैक्ट आया उस वक्त रिलायंस ने ऑलमोस्ट 880 रुपीज़ का जो है बॉटम बनाया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रिलायंस की जो रिकवरी है वो बहुत तेज़ी से हुई है, एंड आज मार्केट जिस तरीके से रिकवरी हुआ है मार्केट की, यानी कि निफ्टी की जो रिकवरी हुई है उससे कहीं बेहतर जो है रिलायंस की रिकवरी हुई हमें दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि एनर्जी सेगमेंट में है, जिनका मेन बिजनेस इज बेस्ड ऑन क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने हेवीली क्रैश होने के बावजूद, यानी कि क्रूड ऑयल जो है रिसेंटली माइनस में ट्रेड कर रहा था, अराउंड $40 के आसपास उसका सेटलमेंट हुआ था माइनस में, उसके बावजूद रिलायंस का जो स्टॉक है वो अभी भी अप है। इसका केवल एक ही रीज़न हो सकता है, विच इज़ फेसबुक जियो डील। अब इस न्यूज़ के चलते जो स्टॉक की रैली हमें दिख रही है, स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 1350 रुपीज़। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपने रिलायंस बाय किया हुआ है समवेयर अराउंड 900,000 रुपीज़, 1100 रुपीज़, तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। स्टॉक जो है कैरी करके मत बैठिएगा, बिकॉज वंस अगेन अगर प्रॉफिट बुकिंग हेवी हुआ तो इन दैट केस स्टॉक अगेन कैन क्रैश अप टू लेवल ऑफ 1000 रुपीज़ और 900 रुपीज़ ऑल्सो। निफ्टी अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दे रहा है, एक सपोर्ट पे अटका हुआ है 8900 8800 के यहाँ पे ही निफ्टी आज भी टच करके वापस बाउंस हुआ है। सो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स आर नॉट दैट पॉजिटिव। हाउएवर रिलायंस का जो स्टॉक है वो काफ़ी हद तक रिकवरी कर चुका है जहाँ पे वो पहले ट्रेड कर रहा था। तो ये एक फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से इसका इम्पैक्ट है, ऐसे कह सकते हैं। तो विच कैन डेफिनेटली लास्ट फॉर अ वाइल, बट उसके बाद वंस अगेन क्रैश होने के बहुत चांसेस है, बिकॉज क्रूड ऑयल अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। नाउ अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट कंसिडर योर रिस्क मैनेजमेंट, कितना पैसा आप लगा रहे हो। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ लगा देते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में स्टॉक्स परचेस करने हैं। नेवर पुट योर एंटायर मनी, और जो भी एक 2 लाख की अमाउंट है, 5 लाख की अमाउंट है, पूरी आप एक साथ मत बाय कीजिएगा। स्लोली धीरे धीरे बाय कीजिएगा। आज एक सर्टन अमाउंट बाय कीजिए, अगर स्टॉक थोड़ा और जाएगा तो और थोड़ी अमाउंट बाय कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी इसमें एक इनसाइट्स मैंने देने की कोशिश की है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप रिलायंस का स्टॉक होल्ड कर रहे हो, डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आपने कितने रुपए पे स्टॉक लिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।